नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी। पेश है एक रिपोर्ट जिसका विषय है प्रशांत किशोर को कांग्रेस से प्रेम क्यों हो रहा है। बिहार में जनसुराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर को अपनी यात्रा में अपेक्षित मीडिया कवरेज और भारी जन समर्थन तो नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है, मगर प्रशांत इस दौरान अपने बयानों से लगातार चर्चा में बने रहने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे उनका राजनीतिक चुनावी अभियान अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहे। अपने एक ताजा बयान में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के प्रति अपना प्रेम जगजाहिर करते हुए कहा है कि उनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी के सबसे करीब है। साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस पार्टी को लेना है। कांग्रेस के प्रति रुचि दिखाते हुए दिए गए प्रशांत के इस बयान को आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से काफी अहम कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर देश तथा बिहार की मौजूदा राजनीतिक हलचलों पर लगातार जनता के बीच हैं, उनकी नब्ज टटोल रहे हैं और इस आधार पर अपने राजनीतिक कैरियर की औपचारिक शुरुआत करना चाहते हैं। लगभग सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों पर उनका रुख हमलावर रहा है। प्रशांत किशोर की कांग्रेस के साथ वैचारिक समानता वाला यह बयान इस मायने में भी काफी अहम है, क्योंकि प्रशांत ने अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान पहली बार कांग्रेस से जुड़ने में रुचि दिखाई है। नहीं तो अभी तक अपनी यात्रा में किशोर ने अपने बयानों के जरिए बिहार की लगभग सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों पर हमलावर रुख ही अख्तियार किया हुआ है, सिवाय कांग्रेस के। इससे पहले कई मौकों पर किशोर ने भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड तथा उनके शीर्ष नेताओं पर तीखे जुबानी हमले भी किए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का कांग्रेस के प्रति जुड़ाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जनसुराज यात्रा से पहले भी वे कांग्रेस के साथ ही जुड़ने की जुगत में लगे थे, लेकिन उस वक्त कुछ मसलों पर बात नहीं बन सकी थी। इसलिए अलग रास्ता चुनते हुए उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करने से पहले पदयात्रा करने का निर्णय लिया। अब जबकि प्रशांत की जनसुराज पदयात्रा अपने आखिरी चरण में है, प्रमुख राजनीतिक दलों ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है और पिछले दिनों हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के मुकाबले इंडिया अलायंस के घटक दलों को आशातीत सफलता भी नहीं मिल पाई है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए पूरे देश का माहौल राममय बनाने में लग गई है। तब ऐसे समय में प्रशांत किशोर का कांग्रेस से जुड़ने को लेकर दिया गया बयान उनकी पदयात्रा के फलाफल से मिला फैसला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या प्रशांत किशोर को अपनी अभी तक की पदयात्रा के जरिए इस बात का एहसास हो गया है कि राजनीतिक पार्टी बनकर या बनाकर चुनाव लड़ना केवल चुनावी रणनीति प्रबंधन एवं कौशल का काम नहीं है, जितना कि वह नेतृत्व का काम है, जो कि प्रशांत अभी तक दूसरी पार्टियों के लिए करते आए हैं। क्या प्रशांत किशोर को अपनी पदयात्रा में वैसा जन समर्थन नहीं मिला जैसे कि उन्होंने उम्मीद की थी, और इसीलिए शायद वे राजनीतिक पार्टी बनाने की अपनी मंशा को किनारे करके कांग्रेस के साथ जुड़ने में दिलचस्पी अथवा रुचि दिखा रहे हैं? क्या प्रशांत का कांग्रेस के साथ यह पुरानी बातचीत का पुराना करार था कि एक ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा करेंगे और दूसरी ओर किशोर बिहार में जन सुराज यात्रा के जरिए लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और उचित वक्त आने पर दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हारने के बाद इंडिया अलायंस में कांग्रेस का पक्ष कमजोर पड़ गया है, और कांग्रेस का पक्ष कमजोर पड़ने के बाद क्या वो उचित वक्त आ गया है जब प्रशांत और कांग्रेस दोबारा एक साथ आ जाएं? बीते दिनों के दरमियान प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान और आईपैक से जुड़े कुछ सूत्रों के जरिए कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आई थीं कि लगातार पदयात्रा और सभाओं के आयोजनों में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, पर इस दरमियान कंपनी की आमदनी घट गई है,
जिससे पूंजी का संकट भी खड़ा हो गया है। शायद यही वजह है कि पदयात्रा को समय समय पर स्थगित करके प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति प्रबंधन के अपने मूल व्यवसाय या यूं कहें कि काम के लिए भी देश में इधर उधर नेताओं के यहां आते जाते दिखाई पड़ जाते हैं। कल ही मीडिया में यह खबर छपी है कि प्रशांत पजामा कुर्ता के नेता वाले ड्रेस से उलट जींस और टी शर्ट में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर देखे गए, जहां वह चुनावी रणनीति प्रबंधन का काम लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंचे थे। तो इस प्रकार पिछले साल 2 अक्टूबर से शुरू हुई प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा का निश्चित परिणाम भले तय न हो, मगर उसके नायक प्रशांत किशोर की गतिविधियों एवं उनके बयानों से यह साफ जाहिर हो गया है कि उन्हें अपनी पदयात्रा से वो हासिल नहीं होता दिख रहा है जिसके दम पर वे अपनी पार्टी बनाकर चुनावी राजनीति में कदम रखने की मंशा पाले हुए थे। शायद इसीलिए यात्रा की शुरुआत जिस पार्टी से निकलकर किए थे, अब यात्रा के अंतिम दौर में भी वापस उसी कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं।